जी गैसर तो भाई, फिलॉसफी की बेस पे आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और वो रीजनेबल होना चाहिए, तो उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये आपकी बात की समरी है। नाउ यूजेनिक्स, जो कि एक कल्चरल मूवमेंट थी, एक फिलॉसफी की बेस पे कि आपने अच्छे सुप्रीम रेस के लोग क्रिएट करने हैं, उसकी बात को एक फिलोसोफर की बात से इन्फ्यूज करके, यानी कि नीत्शे, और उसके साथ बेचारे के साथ भी ज्यादती हुई। बहरहाल हिटलर के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी वो नीत्शे वाली भी थी और यूजेनिक्स वाली भी थी। उसकी बेस पे उसने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा क्रिएट किया कि हमें जो अनडिजायरेबल लोग हैं सोसाइटी के, उनको पर्ज करके एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, which seemed very reasonable so far as atheism is concerned। तो उसकी वजह से उसने रोमन जिप्सीज और बहुत से यहूदी हैं उनका कत्लेआम किया। इस सारी बात में आप एथियस्टिक व्यू पॉइंट से बताएं कि उसने क्या गलत किया। इसमें सारी मैंने वही जो आपने म्यार उसने दिया। इंसानी हमदर्दी को ट्रैम्पल की है। आपने वैसे जो फिलॉसफी की एग्जांपल दी है, मैं बोल सकता हूँ? जी जी जरूर। आपने जो फिलॉसफी भी आपस में कंपटीशन रहता है फिलोसफर्स का भी। कम्युनिस्ट भी होते हैं, कुछ इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो ये तो प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा, क्योंकि इंसान ने तो अपने सोच के मुताबिक। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो कम्युनिस्ट होते हैं वो एथियस्ट भी होते हैं? वो एथियस्ट भी हो सकते हैं, एथियस्ट होना जरूरी भी नहीं है। जरूरी नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो कम्युनिज्म है बुनियादी तौर पे, कम्युनिज्म या सोशलिज्म, ये दोनों, असल तो सोशलिज्म है, देन खैर सोशलिज्म अचीवेबल चीज़ है, उसके बाद कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक चीज़ है। लेकिन हमारे पास जो उसकी मॉडर्न रेंडिशंस हैं वो मार्क्सिज्म कहलाती हैं। और कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जो एथियज्म है और जो सोशलिज्म है, ये दोनों इकट्ठे ही स्टार्ट होते हैं, और वो होना जरूरी भी है इसलिए कि वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के फलसफे पे खड़े हुए हैं, हेगेलियन व्यू पे। और जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है उसमें प्रॉब्लमैटिक पार्ट डायलेक्टिक्स नहीं है, प्रॉब्लमैटिक पार्ट मटेरियलिज्म है, इसलिए कि मटेरियलिज्म है ही मेटाफिजिक्स का डिनायल, इंक्लूडिंग जो नजरिया या अकीदा है वजूद खुदा पे, उसका इनकार है। देयरफॉर कार्ल मार्क्स बिल्कुल ठीक कहता है कि इल्हाद और कम्युनिज्म दोनों इकट्ठे स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिस्ट्स ने, यूएसएसआर ने जो एक्सपेंशन की सेंट्रल एशिया में, 25,000 मसाजिद, 55,000 चर्चेज, लाखों मुसलमान और ईसाई उलमा का कत्लेआम, हुजूम जैसे कवानीन बना के मुसलमान औरतों पे पर्दे पे, उनके हिजाब करने पे पाबंदी, और उस पाबंदी का इनकार करने वाली औरतों का रेप, उनका मर्डर, ये सारा कुछ उन्होंने किया पर्टिकुलरली एथियज्म के नाम पे, इसलिए कि जो उनकी स्टेट पॉलिसी थी वो एथियज्म थी। ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। आप एथियज्म के व्यू को इस्तेमाल करते हुए इसमें से एक गलती भी नहीं निकाल सकते, एक जगह भी नहीं कह सकते कि फ्रॉम एन एथियस्टिक पर्सपेक्टिव यहां पे उन्होंने गलत किया है मोरल बेसिस पे। इफ देयर इज समथिंग, एजुकेट अस। जी बिल्कुल। आपने जो एग्जांपल दी है स्टालिन की या कम्युनिस्ट जो थे दूसरे भी, तो मैं उनको ऑन नहीं करता हूँ। उन्होंने जो किया है वो गलत किया है, वो इंसानी तरक्की या इंसानी। लेकिन मैंने आपकी जाती राय पूछी नहीं है, मैं आपसे एथियज्म का व्यू पूछ रहा हूँ, वो हमें बता दीजिए। एथियज्म में इस तरह से होगा कि इंसान खुद अपनी अकल से इंटरप्रेट करेगा मोरालिटी और एथिक्स को बनाएगा। उसकी कुछ लोग उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिस तरह कम्युनिस्ट ने की, ज्यादातर कम्युनिस्ट ने जिस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन की ह्यूमन रीजन को बुनियाद बना कर। मैं समझता हूँ कि कांट के जो, अगर आप ये कहते हैं कि वो अपनी अकल से करेगा, तो फिर आपको मानना पड़ेगा ना कि स्टालिन की अकल में फिर जो ग्रेट पर्जेस हुए थे बिटवीन 1936 एंड 1938, जिसमें लाखों लोगों को मारा गया था, उसने फिर अपनी अकल इस्तेमाल की, एज एन एथियस्ट इस्तेमाल की, तो ठीक ही की ना फिर। मैं अकल को एक पोटेंशियल के तौर पे तस्वुर करता हूँ, और उस पोटेंशियल को गलत और पॉजिटिव दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। और स्टालिन ने
देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, मुझे कंफर्म कीजिएगा या मेरी तस्दीक कीजिएगा, कि एथीइज्म में इनहेरेंटली कोई ऐसा मॉरल पैकेज नहीं है जिसकी बेस पे हम कह सकें कि ये गलत है, विच इज द रीजन कि आपको बार बार अकल, उसकी जाती समझ, उसकी इंटरप्रिटेशन, ये चीजें कहनी पड़ रही हैं। मेरे ख्याल से तो जो भी सोशल डिस्कशन होती है वो इंसान आपस में एक दूसरे से मुकालमा करके ही करते हैं, और उसमें चाहे वो रिलीजियस लोग हों या फिर एथियस्ट हों, तो दोनों अपनी अकल को इस्तेमाल करके रिलीजन की इंटरप्रिटेशन करते हैं या फिलॉसफी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसके नतीजे में हम श्योर, दो और दो चार होते हैं। जो बात आपने कही वो भी दुरुस्त है, जो मैंने कही वो भी दुरुस्त है, लेकिन इन दोनों बातों का उस पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है जो मैंने आपके सामने रखा है, कि कोई एथीइज्म के अंदर ऐसा मॉरल पैकेज पाया जाता है जिसकी बेस पे आप कह सकें कि स्टालिन ने जो किया था वो गलत किया था। जी बिल्कुल, क्योंकि इंसान एथिस्ट की के लिए पैकेज उसकी अकल है, और अकल के मुताबिक स्टालिन स्टालिन के ने पास जो किया है वो ह्यूमन सिंपैथी भी अकल थी, के खिलाफ है। बट उसकी आप उसकी अकल लेकिन को उसने म्यार इंसानी सिंपैथेटिक जो किया, फिर बाय योर डेफिनेशन वो ठीक ही होगा ना फिर वो। कैसर भाई, यहाँ पे ये सवाल भी उठता है ना, व्हाट डू दे मीन बाय अकल? क्या अकल का ये कि हाईली एजुकेटेड पीपल थे वो? डज दैट मीन? जी बिल्कुल, पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने डार्विनिज्म के मुकाबले में ये लोग लाइसेंकोइज्म लेके आए थे। लाइसेंकोइज्म के साइंसी तजर्बात की वजह से वहां पे कहत पड़ गया था। चले, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपको बहुत सारे सवालात दे दिए हमने, और इसके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करें। यानी डॉक्टर इस्तार साहब भी को सुनते रहें। आपने शुरू में कहा था बाकी और मौलवी तो मुझे समझ में आते नहीं है, और मुझे लग रहा है, मुझे अंदाजा हो गया कि क्यों समझ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये 2-3 सवाल आपके सामने हमने रख दिए हैं। यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, आप इन सवालात की रोशनी में कॉन्टेम्पलेशन करें। ये जो मसला है ना कि खुदा मौजूद है या नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये मामूली क्वेश्चन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर वो मौजूद नहीं है तो हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, और अगर वो मौजूद है तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। यानी हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इसका बराह रास्त खुदा के वजूद या उसके न होने से ताल्लुक है। ठीक है, मरने के बाद क्या होगा इसका ताल्लुक इससे है कि खुदा मौजूद है या नहीं है। तो इसको इतना लाइटली न लें। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं, और इनके ऊपर गौर करें, और विद ऑल न्यूट्रलिटी गौर करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस्लाम में वापसी करेंगे। जी शुक्रिया। चलें।